ये लगातार बदलती हुई शिप्स जो एक दूसरे को कंज्यूम कर रही हैं 2026 की डिजिटल वर्ल्ड की असली तस्वीर दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है और ऑटोनमस एआई एजेंट्स हर उस इंसान से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं जो जरा भी केयरलेस हो। आजकल मॉडर्न सेल्फ हेल्प एडवाइस आपको कहती है बस ऑथेंटिक बनो या अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी रॉ इमोशंस ओपनली दिखा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स खुद इंसानी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और यही आपको सिस्टम्स का आसान टारगेट बना देता है। इस वल्नरेबिलिटी की जड़ है हार्डवेयर फैलेसी। 2026 के एल्गोरिदम्स चाहे कितने भी एडवांस्ड सॉफ्टवेयर पर चल रहे हों, लेकिन हमारी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस अब भी उसी बायोलॉजिकल वायरिंग पर आधारित है जो हज़ारों साल पुरानी है। यानी हम एंशिएंट हार्डवेयर से मॉडर्न डिजिटल वॉर्स लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सर्वाइव करने के लिए हमें पीछे देखना होगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि रूथलेस प्रैग्मेटिज्म का 2300 साल पुराना मास्टर क्लास है। आज हम उसी एंशिएंट संस्कृत स्ट्रैटेजी को मॉडर्न इंटरनेट, नेटवर्क्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको एल्गोरिथम के इन्फ्लुएंस से बचना है तो सबसे पहले इमोशनल वॉलेटिलिटी छोड़नी होगी। इस एरा में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को उसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कोई सॉवरेन नेशन अपनी बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करता है। हर नेशन की शुरुआत उसकी बॉर्डर्स से होती है और डिजिटल वर्ल्ड में आपकी बॉर्डर्स है आपकी अटेंशन स्पैन और आपका पर्सनल डेटा। अगर इन्हें तुरंत सिक्योर नहीं किया गया तो एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स लगातार इन्हें साइफन करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना काफ़ी नहीं है, इसके बाद आपको अपना ट्रेजरी बिल्ड करना होगा। चाणक्य ने हमेशा अर्थ यानी मटीरियल सक्सेस को स्टेट क्राफ्ट की फाउंडेशन माना था। उनका फोकस पैशन पर नहीं बल्कि रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करने पर था ताकि इंसान खुद को डिफेंड कर सके। 2026 में यही अर्थ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, हाई यील्ड एसेट्स और डिजिटल वेल्थ के रूप में दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए ग्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ लाइट एक सिक्योर वॉल्ट में फ्लो कर रही हैं जहां आपकी वेल्थ ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर कंपाउंड होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेजरी ग्रो करती है वैसे वैसे थ्रेट्स भी बढ़ते हैं। चाणक्य ने विशाकन्या यानी पॉइजन मेडन असैसिन्स के बारे में चेतावनी दी थी, ऐसे लोग जो ब्यूटी और डिसेप्शन के जरिए एनिमी कोड्स में इन्फिल्ट्रेट करते थे। 2021 में यही लॉजिक मैलिशियस कोड, स्कैम टोकन्स और प्रेडेटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर एनोनिमस कोलैबोरेशन और हर डिजिटल अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिवली वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आपकी फिल्टरिंग वीक हुई तो आपका पूरा वॉल्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एक डिजिटल प्रेजेंस जिसके पास सिक्योर बॉर्डर्स नहीं है और ना ही ग्रोइंग ट्रेजरी, वो सिर्फ एल्गोरिदमिक पैरासाइट्स के लिए फ्री एनर्जी सोर्स बन जाती है। इसलिए ग्रोथ की शुरुआत हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी से होती है। लेकिन स्ट्रैटेजी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहती। ऑफेंसिव पावर आपके नेटवर्क पर डिपेंड करती है। 2021 में आपकी ताकत इस बात से तय होती है कि आप किन हाई वैल्यू पीपल और कम्युनिटीज़ के करीब हैं और उन कनेक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं। चाणक्य की सर्कल ऑफ स्टेट्स थ्योरी यही समझाती है। इसका लॉजिक कहता है कि आपके इमीडिएट नेबर्स अक्सर आपके कंपेटिटर्स होते हैं, लेकिन कंपेटिटर का कंपेटिटर आपका नेचुरल एलाई बन सकता है। आज यही प्रिंसिपल सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स पर भी लागू होता है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से कनेक्शंस आपकी रीच डाइल्यूट कर रहे हैं और किन लोगों से जुड़ने पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। चाणक्य ने इसके लिए 4 टूल्स बताए थे: सामा, दाना, दंडा और भेद, यानी परसुएजन, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट और डिविजन। मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट। अलग अलग सिचुएशंस में अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आप अपने नेटवर्क पर लेवरेज बनाए रखते हैं। लेकिन ये पूरी स्ट्रैटेजी मॉडर्न इंटरनेट के उस पॉपुलर एडवाइस के बिल्कुल ऑपोजिट है जो कहती है ऑलवेज बी ऑथेंटिक। चाणक्य का अप्रोच आपको साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट बनने के लिए कहता है। आपकी पब्लिक पर्सोना एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह होनी चाहिए। एल्गोरिदम को वही एंगेजमेंट सिग्नल्स और आर्केटाइप्स दीजिए जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अपनी रियल इंटेंशंस हमेशा हिडन रखिए। जब आप प्राइवेसी मेंटेन करते हैं तब आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में मौजूद पावर वैक्यूम्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आप उन स्पेसेस में एंटर कर सकते हैं, वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेटिटर्स को अपॉर्चुनिटी समझ आने से पहले ही मूव कर सकते हैं। पब्लिक में परफॉर्मेटिव मास्क पहनना और प्राइवेट लाइफ में कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करना एल्गोरिदम को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होने से रोकता है, बल्कि वही सिस्टम आपकी ग्रोथ का प्रेडिक्टेड रिसोर्स बन जाता है। लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी तब फेल हो जाती है जब रूलर का माइंड खुद अनस्टेबल हो। मॉडर्न डिजिटल एनवायरनमेंट लगातार डोपामाइन एग्जॉशन पैदा करता है। एंडलेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और इंस्टेंट फीडबैक लूप्स इंसान की लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
चाणक्य लेवल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किंग सेज माइंडसेट डेवलप करना होगा, यानी रूलर की टैक्टिकल अग्रेशन और सेज की डिसिप्लिन डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन। आपको हाई स्पीड एग्जीक्यूशन और डीप इंटरनल डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस करना होगा, फास्ट एक्शन भी और कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी भी। जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर चाणक्य का फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं, तब आप सिर्फ एक कंज्यूमेबल डेटा पॉइंट बनकर नहीं रह जाते, तब आप डिजिटल लैंडस्केप को अपने रूल्स पर नेविगेट करना शुरू कर देते हैं।